सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका टॉपिक साइकोलॉजी फैक्ट्स के ऊपर होने वाला है, जिसमें आपके लिए मैं महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जो फैक्ट्स रहते हैं वो लेकर के आया हूँ। तो हमारा पहला जो पॉइंट वो यही है कि चेतन और अचेतन, जिसके विषय में आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ कि चेतन और अचेतन होता क्या है एक्चुअली में। जैसे मैं चेतन की बात करूँ कि जैसे मान लो कोई कार्य है, उसमें मैं पूर्ण लगन से लगा हुआ हूँ, यानी कि हमारा जब माइंड एक्टिव होता है, जब हम सक्रिय होते हैं लोगों के सामने, ठीक है। या जैसे मान लो आप किसी से इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, आई टू आई कंटेक्ट है, तो उस समय क्या होता है कि आप चेतन में होते हैं। लेकिन अचेतन की बात करूँ कोई वे जो काम इच्छा या काम वासना जो लोगों के सामने आप प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है, उन क्रियाओं को आप जो है स्वप्न में या स्वप्न जब आप सो रहे होते हैं, तो उन क्रियाओं को जब आप जो है एक्टिव करते हैं तो उसको अचेतन की स्थिति कहा जाता है। अचेतन की स्थिति में जो है इसका अपना एक अलग ही महत्व है, ठीक है। अचेतन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसका आपको ऑपरेशन करना है, तो उसका ऑपरेशन जो है आप चेतन में कर सकते हो ना? नहीं कर सकते। क्या होता है कि उसको एक कोकेन का इंजेक्शन लगाया जाता है, और उस कोकेन का इंजेक्शन लगाने के लिए वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है, यानी कि उसका जो उतना एरिया होता है वो सुप्तावस्था में चला जाता है और उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है, उसको पीड़ा का एहसास भी नहीं होता। तो वो जो क्रिया जो है वो अचेतन की स्थिति कही जाती है। अच्छा, अचेतन का अपना एक अलग ही महत्व है। अचेतन इसको भी मान सकते हैं, जैसे मान लो आपने कोई वस्तु रखी है, हम भूल जा रहे हैं। क्या होता है कि जब आपने वस्तु रखी थी तो हम चेतन में थे, जब आप उस वस्तु को भूल जा रहे हैं तो क्या होता है आपके माइंड अचेतन में चला जाता है, आपको याद ही नहीं रहता कि मैंने कहाँ पे चीज़ रखी थी और उसको मैं कहाँ पे ढूंढूं। क्या होता है कि आप उस समय चेतन में थे और अब आप अचेतन में हैं, ठीक है। या जो है लोगों के नाम आपको याद नहीं आ रहे, पहले याद थे, या किसी स्थान के बारे में भूलना, ठीक है, ये सारी जो क्रियाएं वो अचेतन कही जाती हैं। अच्छा, अचेतन में काम वासनाओं का अपना एक अलग ही महत्व है। अच्छा, जिसमें अचेतन की जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है वो जो होती है स्वप्न में। स्वप्न का अपना अलग ही महत्व है। अच्छा, स्वप्न की अगर मैं बात करूं तो स्वप्न के लिए आपको क्या है कि नींद की आवश्यकता होती है। तो वे क्रियाएं, मतलब स्वप्न का अपना अलग ही महत्व होता है। स्वप्न में क्या होता है कि जो कामकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। कि जैसे मान लो वे जो एक्टिविटी हैं जो समाज के या लोगों के वजह से नहीं कर सकते हैं, क्या होता है कि किसी वस्तु चित्र के माध्यम से जो है आपके सामने जो है प्रतीत होता है, और जो क्रिया चेतन में होती है वो चेतन में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो मतलब मान लो आप सो रहे होते हैं, ठीक है, आपका माइंड जो है या आप जो है अचेतन में हैं, लेकिन जब आपके साथ वो क्रिया घटित होती है, अब घटित क्या होता है, कोई चित्र हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई एक्टिविटी होता है, तो उस समय क्या होता है कि आप जो हैं वो चेतन की अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो उस समय में हमारी जो कामुक क्रियाएं हैं, जो काम वासना है, उसकी पूर्ति होती है, तृप्ति होती है। अच्छा, कई बार होता है कि ये जो एक्टिविटी जिन लोगों के अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये क्रिया जिन लोगों के अंदर नहीं होती है, वो साइकोलॉजी फैक्ट है कि ऐसे लोगों में ही जो है वो मेंटल प्रॉब्लम्स भी एक्टिव हो सकती है, ठीक है। मेंटल अगर समस्याओं की बात करूँ, सामाजिक, इसके मतलब सामाजिक जो मानसिक जो व्याधियाँ हैं उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो निकल के आता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी, जिसको जो है मानसिक स्वास्थ्य के विषय में महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति जो है किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसको जो है काम वासना है वो एक्टिव होने लगती है। जब इनकी तृप्ति नहीं हो पाती है तो क्या होता है उसके माइंड में इसका जो विपरीत असर पड़ता है, और जो है वो जो है मानसिक रोगों की चपेट में आ जाता है। तो इसका एक अपना अलग ही महत्व है, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि अचेतन में हम वे सारी क्रियाएं कर जाते हैं जो हम चेतन में सोचते हैं, ठीक। तो स्वप्न का अपना एक अलग ही महत्व है। स्वप्न के बारे में हमारे महान वैज्ञानिक फ्रायड ने इसके विषय में बहुत ज़्यादा विस्तार से बताया हुआ है। उन्होंने कहा है कि स्वप्न में हम चेतन और अचेतन जो दो स्थितियों का एक सामंजस्यपूर्ण मिलन होता है। कि जो कार्य हम चेतन में सोचते हैं, अचेतन में जब आप जाते हैं तो वही कांड सत्य की घटना के साथ घटित होते हैं। अचेतन में हमारा माइंड जो है, हमारा शरीर जो है एक्टिव नहीं होता, लेकिन वही जो है
चेतन का रूप धारण कर लेता है। ठीक। अच्छा, व्यक्ति क्या है? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति सामाजिक भी है, जैविक भी है और वैज्ञानिक भी है। ये सारी क्रियाएं जो हैं व्यक्ति में जो है पाई जाती हैं। व्यक्ति क्या है कि समाज में आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बोलते हैं, ठीक है, एक नैतिकता आपके अंदर पाई जाती है। ठीक। अब जैविक की बात करूँ तो सामाजिक के साथ साथ व्यक्ति की अपने कुछ कामेक्षाएं भी रहती हैं जिनकी पूर्ति जो है समाज के सामने नहीं की जा सकती है। ठीक। तो व्यक्ति जैविक इसलिए हो जाता है कि इनकी पूर्ति के लिए जो है उसको अचेतन की आवश्यकता होती है। हालांकि